मैं बॉम्बे से वापस चला गया था। आई लॉस्ट माई सिस्टर इन कोविड सबसे पहले, देन आई लॉस्ट माई मदर इन द नेक्स्ट ईयर। मैं हमेशा बोलता हूँ माँ से म्यूजिक। मैं एक शो पे जा रहा था, तो मैंने उनके पैर छुए और वो इतनी भी हिम्मत में नहीं थी कि मुझे आशीर्वाद दे सकती थी। वो शी हैड कैंसर। देखिए बचपन से मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़े। प्यार भरपूर मिला। प्यार तो ऐसा मिला था जैसे अंबानी से यहाँ पर पैदा हुए। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ओ बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। Honestly, I never chose music, music chose me. उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। And now I'm so proud that 2 साल पहले तो जब तक माँ थी मेरी, और आज भी मेरे पिताजी भी, they call me the शाहरुख खान of their house. मैंने अपने हाथ पे नशा ये टैटू जो आज तक चल रहा है आपके साथ। और मुझे लोग अखिल कम बोलते हैं, नशा बॉय बोलते हैं। हुमा कुरैशी के घर पर मैं मिला था। हुमा कुरैशी मेरी क्लासमेट रही हैं, साथ में हम पढ़े लिखे हैं, और वो हेड गर्ल रही हैं स्कूल की। मैं हेड बॉय रहा हूँ स्कूल का। Hi guys, this is your Nasha boy Akhil Sasteva and you're watching me on Bazooka. So hello Akhil, welcome to our show and congratulations on your new song, जो भी काफ़ी हिट भी हो रहा है, ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। Thank you so much brother. So अगर आप उस सॉन्ग की कहानी की अगर बात करें तो उसके बारे में अगर हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहो तो क्या होगा? सारे तुम्हारे 2025 का पहला गाना, और had to be big, had to be a gift for my fans. और अगर मैं कोई गिफ्ट देना चाहूँगा अपने फैंस को तो एक लव बैलेड देना चाहूँगा, और जिससे मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और 2-3 चॉइसेस थी इनफैक्ट पहला गाना करने के लिए टी सीरीज़ के साथ, क्योंकि मेरा वापसी एक और इनिंग है टी सीरीज़ के साथ, तो उसका पहला गाना था ये। और आई थिंक भूषण सर को सबसे ज़्यादा पसंद था। भूषण सर वॉज रियली कीन कि हम यही वाला गाना करेंगे, कि बड़ा गाना हो, वादियों में शूट हुआ गाना है, खुली आवाज़ वाला गाना है और प्यार भरा गाना है, और एक एक लाइन जो है गाने की वो सिर्फ सामने वाले की खूबसूरती बयां करता है। तो उनको लगा कि यही गाना करना चाहिए, एंड वी ऑल वर वेरी कन्विंस्ड। तो बस यही था आई थिंक, और कोई ज़्यादा सोचा नहीं इस गाने को, बस दिल से ही प्लान किया, दिल से ही गा दिया, दिल से ही लिख दिया, दिमाग तो लगाया नहीं इस गाने के अंदर। तो हमने ऐसे सुना है कि आपको पहाड़ बहुत पसंद है, वादियाँ पसंद है, तो इस सॉन्ग का पहाड़ों में शूट होना वाज योर प्रेफरेंस? इट वाज माय विश कि जब ये गाना बना था, जिस तरह से साउंड हो रहा था, तो एक वादियों में खुला गाना होना चाहिए, मैंने ऐसा फील किया। इनफैक्ट जब मैंने गाना लिखना शुरू किया था तो मैंने इसमें लाइन भी कुछ पहाड़ों की लाइंस वो मैंने चेंज कर दिया, पर वो मैंने लिखी भी पहाड़ों के लिए थी कुछ। तो मन तो यही था कि पहाड़ों पे शूट करें। इनफैक्ट जब ये गाना टी सीरीज के पास भी गया तो वो कहते हैं ना, वो टेलीपैथी कह रहे हैं या सेम थॉट आता है सबको, जो डायरेक्टर आरिफ खान, सबको लगा था कि ये बड़ा गाना है, ये कहीं लोकेशन पे सेट पे शूट नहीं हो सकता, एक खुलेपन में होना चाहिए। इनफैक्ट लेह लद्दाख हम सोच रहे थे, 2 ही ऑप्शन थी, लेह लद्दाख या मनाली के बड़े ह्यूमंगस पहाड़ों पे करेंगे। तो हमने मनाली में किया, और मैं तो हर दूसरे-तीसरे महीने पहाड़ों पे जाता हूँ, तो मुझे लगा एक और मौका है, और मैं झट से चला गया पहाड़ों पे शूट करने। तो जैसे कि आपने कहा कि ये आपकी टी सीरीज़ के आज सेकंड इनिंग है जी, तो जो फर्स्ट इनिंग है, जो सेकंड इनिंग में जो ब्रेक आया था वो क्यों था, अगर आप बताओ? वो ब्रेक इसलिए था क्योंकि एक तो कोविड आ गया था, ठीक है, मैं बॉम्बे से वापस चला गया था। आई लॉस्ट माई सिस्टर इन कोविड सबसे पहले, तो मैं वापस चला गया, देन आई लॉस्ट माई मदर इन द नेक्स्ट ईयर। तो मेरे लिए टर्बुलेंस थे, मेरे लिए बहुत संघर्ष भरे साल थे वो, तो मेरा म्यूज़िक से भी दिल उठ गया था और मैं कुछ करना नहीं चाहता था। तो वो एक चीज़ थी जो मैं अपने शेल में चला गया और समाओ अपने आप को बांध दिया, तो उससे उठना था मुझे वापस, और म्यूज़िक वॉज द ओनली इंस्पिरेशन, म्यूज़िक वॉज द ओनली वे आउट। तो आई थिंक होता है ना, जब आप ऐसा चाहते हैं, आप कुछ आप जब आप सच्चे दिल से होते हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं और आप अच्छा म्यूज़िक करना चाहते हैं, तो वो फिर ब्लेसिंग्स वो होती है, वो यूनिवर्स आपको ये सब कराता है। टी सीरीज अगेन वापस आया और दे वांटेड मी बैक अगेन, तो दोबारा वैसी शुरुआत हुई, और उसके बाद ये पहला गाना हमने करा, और आप देखने वाले हैं अगले इस साल भी कितने गाने आने वाले हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि लाइक यू हैड अ वेरी टफ टाइम, सो हाउ डिड यू मैनेज टू कोप अप फ्रॉम दैट टाइम? म्यूजिक एंड आई थिंक सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ माँ से म्यूजिक। तो मैंने माँ खोई, बट म्यूजिक हमेशा मेरे साथ रहा, एंड माय मदर ऑलवेज वांटेड, दोज वर द लास्ट वर्ड्स, शी सेड, हनी तू म्यूजिक नहीं छोड़ेगा। हनी? माय नेम इज हनी, माय मॉम्स नेम इज स्वीटी,
सो उन्होंने बोला हनी तो म्यूजिक नहीं छोड़ेगा, एंड दे वर द लास्ट वर्ड। उसके बाद मैं एक शो पे जा रहा था, तो मैंने उनके पैर छुए, और वो इतनी भी हिम्मत में नहीं थी कि मुझे आशीर्वाद दे सकती थी। वो शी हैड कैंसर, बहुत यंग एज में छोड़ के चली गई वो। तो मैंने बोला मामा अगर आप ठीक नहीं हुए, आई वॉज वेरी इमोशनल, आई सेड मैं अगर आप ठीक नहीं हुए तो मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला था कि हनी तू म्यूजिक नहीं छोड़ेगा, एंड आई अंडरस्टूड। सो शी वांटेड दिस, एंड बाय द टाइम मैं शो करके वापस आया, शी वेंट इनटू कोमा, और 4 दिन में शी वेंट। तो वो मेरे लिए वो रह गया मेरे जहन के अंदर। तो वो 1 साल तो 1.5 साल लगा मुझे रियलाइज करने में कि मैंने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में। बट या सो अखिल, अगर बात करें आपकी जर्नी की, जी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी कि आपने कब सोचा था कि आपको सिंगर बनना है? क्योंकि आप, हमने यह सुना है कि आप पहले बनना कुछ और चाहते थे, जी, एंड देन आपने फिर एंड में अभी आप सिंगर हो। जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए बचपन से मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़े। प्यार भरपूर मिला, प्यार तो ऐसा मिला था जैसे अंबानीज़ के यहाँ पर पैदा हुए। बट रही बात बाकी सहूलियतों के और फाइनेंसिस के, तो वो सब चीज़ें कभी जीवन में देखी नहीं। सबसे छोटा बेटा हूँ परिवार का, मैं हिस्सा था। क्रिकेटर बनना चाहता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं दिल्ली अंडर-16 खेला। मैंने बहुत बड़े ख्वाब थे कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, और बहुत अच्छा खेलता था मैं जेन्युइनली। बट वही वो जब आप एक संघर्ष वाले टाइम से निकलते हैं ना, तो आपकी सब चीज़ें छूट जाती हैं। सेकेंड ईयर मेरे को कॉलेज भी मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया, और मुझे लगा कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। देन देयर वाज गॉड, उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई कि वो कहते हैं ना ऊपर वाला एक दे देता है अपॉर्चुनिटी, आपको अलर्ट रहना होता है कि आप अगर उसको हथिया लो आपको वो समझ आ जाए। आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी इन माय लाइफ बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड आई जस्ट पिक्ड अप द गिटार, और मैंने एक गाना गाया, और मुझे लगा मुझे आज के बाद सिंगर ही बनना है। एंड ऑनेस्टली आई नेवर चोज म्यूजिक, म्यूजिक चोज मी। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, एंड नाउ आई एम सो प्राउड दैट 2 साल पहले तो जब तक माँ थी मेरी, और आज भी मेरे पिताजी भी, दे कॉल मी द शाहरुख खान ऑफ देयर हाउस, बिकॉज जो जिंदगी में उनको वो मुझे नहीं दे पाए, जो उनको लगा उन्हें देना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं उनको दे पाया। और मैं नहीं, ऊपर वाले ने मुझे चुना, म्यूजिक के थ्रू मैं दे पाया। बिल्कुल। तो म्यूजिक नहीं मुझे चुना, ओके, और म्यूजिक ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ। ओके। तो अखिल, जैसे कि आपने बोला कि आप पहले क्रिकेटर बनना चाहते जी। थे, एंड हमने ऐसा सुना है कि आपने एक्टिंग वर्कशॉप्स भी ली जी, है। जी, 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 जी। तो ये जो शाहरुख खान जो आपको कहा जाता था, ये इसीलिए था क्योंकि आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था? नहीं, शाहरुख खान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक प्राउड फीलिंग है। शाहरुख खान क्या है? शाहरुख खान एक प्राउड है। प्राउड है। ये प्राउड है हम सबके लिए। तो मेरे पिताजी और मेरे घर वालों के लिए मैं प्राउड था। अगर आपके मेरे पिताजी का पहला खुद का घर, मेरे पूरे खानदान की पहली गाड़ी, मेरी भतीजियों की एजुकेशन, सब कुछ भगवान ने मुझे चुना, जबकि मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। तो मुझे चुना गया। मेरे पेरेंट्स मुझे मदर्स डे, फादर्स डे पे मुझे विश करते थे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, जबकि मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ। तो ये करोड़ों में से, अरबों में से एक इंसान को मिलता है ये मौका, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने आसपास लोगों का ध्यान रखना। और मैं ये सब कैसे कर पाया? म्यूजिक से। और आज जो भी कमाया, मैंने आज तक भी पैसे नहीं सोचे, पर जितना मैंने कमाया बहुत कमाया, और सब कुछ मेरे परिवार के लिए कमाया। तो जैसे आपने एक्टिंग वर्कशॉप्स भी लिए हैं, तो कभी सोचा है कि एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए? नहीं, क्या पता। आई थिंक टी सीरीज में जब सबसे पहले आया था, सोनल गॉट मी हियर टू टी सीरीज। तो सोनल ने भूषण सर को यही बोला था कि इसको एक्टिंग करानी चाहिए। इनफैक्ट मुझे काफी लेवल से यही हुआ कि यू शुड बी एन एक्टर। बट वही होता है ना, जिसका काम उसी को साझे। मुझे लगता है कि मैं संगीत के लिए बना हूँ। मैंने सारा फोकस वहीं रखा। मैं 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहता था। मैं सिर्फ संगीत ही कर सकता हूँ, आगे का नहीं पता कुछ। अंदर मेरे वो टैलेंट हो, वो जरूर हो। आप सिर्फ लुक्स देख के बोल दें कि यू शुड बी एन एक्टर। इनफैक्ट अभी मेरी टीम से सिद्धार्थ बोल रहा था, अरे पाजी तुसी एक्टिंग करनी, तो एक्टिंग करनी चाहिए। कर लें क्या? कर लें, मतलब जैसे केक वॉक। बट दैट्स अ थिंग, मुझे संगीत ही करना है, और मैं संगीत ही करूँगा। अच्छा, ओके। सो अखिल, व्हाट इज नशा बॉय, और कहाँ से आया नाम आपके पास? नशा मेरा जीवन का पहला गाना था जो मैंने लिखा था। वो गाना फिर रिलीज हुआ दिल्ली में 2010-11 कह रहा हूँ। मेरा पहला कॉन्सर्ट था 2010 में, 2009 में मोहित चौहान के लिए ओपन किया था मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे इस गाने के बेस पर ही बुलाया था। नशा जो मेरा गाना था, गाने का नाम था नशा। और उन्होंने मुझे बोला आपके बैंड का नाम क्या, हमें इंट्रोड्यूस करना था। तो मुझे पता नहीं था मेरा कोई बैंड भी है। मेरा पहला शो था लाइफ का, और मेरे को मोहित चौहान के लिए ओपन करना था। तो मेरे मुंह से निकल गया नशा। उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस करा, नाउ लेट्स वेलकम बैंड नशा। तो वो नशा, मैंने वहीं से बैंड का नाम रख दिया। मैं दिल्ली पहुंचा, मैंने अपने हाथ पे नशा ये टैटू जो आज तक चल रहा है आपके साथ। और मुझे लोग अखिल कम बोलते हैं, नशा बॉय बोलते हैं, बिकॉज दे जस्ट रिलेट विद दैट नेम। और आई थिंक मुझे लगता है नशा होता क्या है, इट्स एन इंटॉक्सिकेशन। तो मुझे लगता है कि वो मेरी जो बीइंग है, जो मेरा ऑरा है, जो मेरा म्यूजिक है, वो अपने आप में इंटॉक्सिक, बहुत राइट वर्ड मिला है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि यही नाम से मैं जाना जाऊँ। और अब हो भी ऐसा गया कि लोग मुझे नशा बॉय ही बुलाते हैं। ओके, सो
जैसे कि आपने बोला कि आपने अपने करियर मतलब शुरुआत जो किया था, जो आपका लाइव स्टेज था वो मोहित चौहान के शो में आपने ओपन मेरा किया पहला शो था मोहित चौहान के लिए, मैंने ओपन किया था सो पटियाला। हाउ वाज दैट फीलिंग, वो फीलिंग कैसी थी आपने? डर था भाई, स्टेज पे इतने सारे लोगों को देखना, भी तो गाया था पहली बार, बट वो डर सिर्फ एक मिनट के लिए था। जब मैं स्टेज पे गया थी मुझे तब रियलाइज हो गया था मेंट फॉर स्टेज। और मैंने बहुत जगह बोला इंटरव्यूज में दैट माय लास्ट ब्रेथ हैज टू बी ऑन स्टेज, आई लिव फॉर माय स्टेज, आई वांट टू डाई ऑन स्टेज। तो आई थिंक कभी भी मैं मेरे कॉन्फिडेंस में और कभी भी मुझे नर्वसनेस, आज वो स्टेज पे वो जो जाना था ना, पर्दे के पीछे से स्टेज पे आना, वो नर्वसनेस थी। आज तक 14 साल हो गए मेरे, जितना लंबा मेरा करियर है लाइफ का, आई डोंट थिंक इस वाली जनरेशन में किसी का भी होगा जब से मैं लाइव कर रहा हूँ। सही तो मैं कभी घबराया नहीं, वो कॉन्फिडेंस हमेशा मेरी एक ताकत रहा है और हमेशा रहेगा। ओके। तो आपने एक सॉन्ग करा था बद्रीनाथ की दुल्हनिया में हमसफर, जी, तो ऐसा मतलब वो आपका फर्स्ट मतलब करियर की शुरुआत ही थी, बॉलीवुड मेरा डेब्यू बॉलीवुड डेब्यूट था। तो वो सॉन्ग आपको मिला कहाँ से था, उसकी क्या स्टोरी थी? ओहो, ये बोल बोल के मैं इतना ना, ऐसा लगता है कि मैं इतना इसमें थक चुका हुमा हूँ। कुरैशी का भी हुमा कुरैशी, कहीं ना कहीं आपको तो सारी आता है। चीजें पता ही हैं, आपने सिर्फ ऐसे बोली हैं। तो मुझे हुमा पता, कुरैशी, ऑडियंस को नहीं। हुमा कुरैशी के घर पर मैं मिला था। हुमा कुरैशी मेरी क्लासमेट रही हैं, साथ में हम पढ़े लिखे हैं, और वो हेड गर्ल रही हैं स्कूल की, मैं हेड बॉय रहा हूँ स्कूल का। मतलब वो you इंग्लिश were में the बहुत ही studious ज्यादा student। अच्छी थी और मैं हिंदी में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो मुझे इंग्लिश बोलनी भी मेरे को इतना ज्यादा आता नहीं था, तो हुमा से सब काम करवा, तो वी हैड दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन। तो हुमा ने, मैंने 2015 में लिखा था एक गाना, तो तब हुमा को मैंने सुनाया होगा फोन पे। और जब एक हफ्ते दो हफ्ते बाद मैं बॉम्बे आया था किसी काम से, और हुमा ने मुझे इनवाइट किया ईद के लंच पे अपने घर पे, और वहाँ मैंने गाना, सब एक महफिल सी लगी हुई थी, वहाँ मैंने गाया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे इंडस्ट्री से भी, शशांक खेतान भी वहीं पर थे। तो उन्होंने बस वो सुन लिया, और वो बस सुन लिया, तो उसके बाद वो सुनते ही रहे। फिर उन्होंने मेरे से वहीं बोल दिया, मुझे वो इंसान मिल गए मेरे जीवन में, और उनको वो गाना मिल गया। 2015 में ही मैंने उनको गाना दे दिया था, और 2 साल बाद फिर 2017 में रिलीज हुआ गाना। अच्छा, जी, ओके। तो तो काफी 2 साल से ले चुके थे गाने को। काफी हिट भी हुआ था वो सॉन्ग, बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा हिट था। काफी, तो मैं उस वर्ड को नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा हिट था। और ऐसा अगर डेब्यू किसी को भी मिले तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि वो गाना कंपोज भी मैंने किया था, लिखा भी मैंने था। तो 2 साल के बाद आपने कबीर सिंह जैसी बड़ी फिल्म में एक और सॉन्ग किया, तेरा बन जाऊंगा, वो भी काफी हिट हुआ था। तो वो फीलिंग कैसी थी कि आपके बैक टू बैक 2 सॉन्ग है, 2 मूवी में आपके 2 बड़े बड़े सॉन्ग है, तो वो फीलिंग कैसी थी आपकी? बैक टू बैक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बैक टू बैक तो वो होता है, आप एक गाना, मेरे साथ जर्नी ऐसा नहीं कि बहुत आसान रही है। आपने एक गाना करा, आपको ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया आपको बुलाएगी गवाएगी, ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ। समय लिए, पर जब जब करे, जिस अंतर, 1 साल के अंतराल के बाद एक गाना आया, जैसा भी आया, कोई भगवान ने कसर नहीं छोड़ी कि सारे गाने लोगों के दिल में आज तक हैं। आप वो गाने हमेशा याद रखेंगे और हमेशा गुनगुनाएंगे, और हमेशा वो आपको उतने फ्रेश साउंड करेंगे। ओके। तो अखिल, अगर बात करें कि हर एक आर्टिस्ट के एक दिमाग में आता है कि या नाउ आई हैव मेड इट, तो आपके दिमाग में कभी वो आया है कि हाँ अब मैंने कुछ उखाड़ लिया है जिंदगी में और अभी मैं सक्सेसफुल हूँ? पहली बात तो ये वर्ड आना भी नहीं चाहिए, और मैं कहूँगा ये वर्ड ही ठीक नहीं है। उखाड़ लेने वाली तो बात है ही नहीं। लोग बोले आपने उखाड़ दिया तो अच्छा लगेगा, आपने बोला उखाड़ दिया तो आप उखड़ जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी डिफाइन किया ड्रीम्स को, ना किस चीज़ को। मैं बस चलते रहना चाहता हूँ, और ऐसे प्यार पाना चाहता हूँ, और मोर देन पाना चाहता हूँ, आई एम अ गिवर। मैं प्यार देता बहुत हूँ, तो मैं देता इतना हूँ कि उसके बाद मुझे मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं बस प्यार देना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। ओके। सो अखिल, अगर हम बात जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की करें, तो हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि बॉलीवुड की अगर बात करें तो उसमें नेपोटिज्म बहुत बड़ा इशू है जी, जो कि बहुत टाइम से चल रहा है। जी। सो व्हाट डू यू थिंक म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू क्या है आपके हिसाब से? कोई ऐसा इश्यूज नहीं होते। देखिए, पार्ट एंड पार्सल होते हैं। आप जब अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी होती हैं। पहाड़ है तो खाई भी है नीचे, पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है, खाई भी नीचे गिरना पड़ता है, और दोनों साथ में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको डील करना आना चाहिए, आपको सिर्फ अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। ये सब आते रहेंगे। मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं किसी इंडस्ट्री में ना किसी के बारे में बात करूंगा, ना मैं किसी इशू के, जब तक वो मेरे साथ नहीं होगा। तो मैं फोकस्ड हूँ, मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है, और मैं सिर्फ काम करता करता चला जाऊँगा। ओके। सो अखिल, अगर हम बात करें कि आजकल फिल्मों में रीमेक सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, और कभी कभार ऑडियंस को रीमेक सॉन्ग पसंद नहीं आते हैं, तो आपका क्या टेक है? एज अ सिंगर आपका क्या टेक रहता है इस पर? मतलब रीमेक्स हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली ना हो, और ट्रेंड के हिसाब से ना हो। अगर आप पुराने गानों के सोल के साथ खिलवाड़ ना करें तो रीमेक्स कोई ऐसी गलत बात नहीं है। सही बात है। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगे, इसलिए वो इशू ज़्यादा हुआ। मुझे लगता है हर फिल्म में रीमेक्स चलने लगे, तो लोगों को लगा कि ओरिजिनलिटी किल हो चुकी है। तो वो थोड़ा एक बैलेंस वे होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो मेंटेन करना चाहिए। ओके। सो अखिल, अगर बात करें, ये एंड करते हैं, जी। अगर बात करें कि जब आप छोटे थे तो आपने बहुत सारे अभी भी सिंगर्स छोटा ही हूँ भाई।
छोटा सा बच्चा ही हूँ मैं। तो अगर बात, तो आपने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है, देख करके बड़े हुए, आपके बहुत सारे सिंगर्स के सॉन्ग पसंद भी आते हैं, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन था? जगजीत सिंह साहब, जगजीत सिंह साहब। बहुत 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 इंस्पायर हूँ मैं उनके साथ। उनके सारे शोज देखे मैंने लेटली, तो जो उनके लास्ट के शोज थे, इनफैक्ट उनका लास्ट शो भी मैंने देखा था और मेरा ड्रीम था मैं उनके साथ कभी परफॉर्म करूँ, तो मैं उनकी तरह बनना चाहता था। तो अगर आप एक सॉन्ग जगजीत सिंह सर का अगर आप हमारे ऑडियंस को सुना सको तो? होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, हो बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। क्या बात है, क्या बात है, नाइस नाइस। तो अकेले अगर ये तो जगजीत सिंह सर का, अगर आपका कोई सॉन्ग अगर आप हमारे ऑडियंस को अगर गा के सुना सको ओ तो? यार वाह, चलो जी जल्दी से। गिटार भी है। I know। ठीक है तो इसके अलावा तो मैं और कुछ गाना ही नहीं चाहूँगा। सोने चेहरे उत्ते जुल्फां बिछाइयां, तैनू धुप दी भी नजर लग जाए ना, तेरे इश्क दे मारे हो गए हम तो सारे तुम्हारे हो गए, हमको लेना क्या है दुनिया जमाने से, अब तो खुद से ही हो गए बेगाने से, तेरे इश्क दे मारे हो गए हम तो सारे तुम्हारे हो गए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, brother. Thank you Thank you so so much. much. Oh. Thank you.